नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। आपने एएनएम जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा है, तो आपके मन में कई सारी क्वेरियां चल रही होंगी, कई तरह के सवाल चल रहे होंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा एग्जाम किस पाली में होगा, एग्जाम का लेवल क्या होगा, आखिरी वक्त में हम क्या करें, एग्जाम सेंटर कब तक पहुंचे, कौन सा आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, कौन सा फोटो लेकर के जाना है या फिर फोटो लेकर के जाना है कि नहीं। इस तरह के कई सवाल यदि आपके मन में देश ये घूम रहे हैं, तो मैं आज इस सारे सवालों के जवाब आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप, और अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको देखना ही चाहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका एग्जाम खराब चला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कि ये बात हम जानते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आया। तो जैसा कि आयोग से पता चला है, एडमिट कार्ड आपका आएगा 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले आएगा, ये बात आप याद रखिएगा, आगे डिटेल करूंगा क्लियर। तो चलिए एडमिट कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। और जब आप एडमिट कार्ड शुरुआत करते हैं, साथ में एग्जाम कब होगा ये भी जान लीजिए। अभी हम दो बातों पर क्लियर कर रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम कब होगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसको, यहाँ पर आइए आप, यहाँ देखिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा है, तो बीएससी नर्सिंग में आप दो तरह के फॉर्म भरे होंगे। तो एक बच्चा वो होगा जो बेसिक वाला भरा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग का क इसमें बेसिक वाला है, और ये एग्जाम होना था 22 तारीख को। और अधिकतर कई बच्चों ने मुझे फोन भी किया कि 22 तारीख को एग्जाम है, जो कि आज 22 तारीख है। नहीं, 22 तारीख को एग्जाम में नोटिस आ चुका था, आपने नहीं देखा होगा। तो 22 तारीख का तो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है ना, इसी के लिए ये एग्जाम का डेट बढ़ाया गया है। जो बीएससी नर्सिंग बेसिक वाले फॉर्म भरे, फिर से सुनिए, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग बेसिक वाला फॉर्म भरा है, तो वो आपको 28 तारीख को एग्जाम होगा प्रथम पाली में। और 28 तारीख कौन दिन पड़ता है, तो शनिवार को पड़ता है। 10 से 2:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। तो आपको समय कितना मिला, तो समय मिला आपको 2.5 घंटे का। तो हमने एक बात क्लियर किया, और दूसरा बात क्लियर किया कि एग्जाम कब है और एडमिट कार्ड कब आएगा, ये दूसरी बात है। इसको जान लीजिए। तो एडमिट कार्ड कहा कि 4 दिन पहले आएगा। तो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा है, उसका 4 दिन पहले कितना तारीख हुआ आप खुद देख लीजिए, 24 तारीख है ना। तो 24 तारीख तक आपका फॉर्म एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 24 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। अब बीएससी नर्सिंग में जिन्होंने पोस्ट बेसिक फॉर्म भरा है, तो उसका एग्जाम होगा 28 तारीख को, लेकिन सेकेंड पाली में। तो सेकेंड पाली का टाइमिंग क्या रखा है, 2 से 4 बजे तक का रखा। अब ध्यान से देखिए कि पहले वाले में कितना टाइम मिला, तो बेसिक वाले में मिला 2.5 घंटे का टाइम, और पोस्ट बेसिक वाले में कितना टाइम मिला, 2 घंटे का टाइम मिला। तो इस वाले को फिर से क्लियर कर लीजिए, फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग बेसिक वाले का एग्जाम 28 सितंबर को है, जो कि शनिवार है। और आपको 10 बजे से एग्जाम 12:30 बजे तक चलेगा, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का फॉर्म भरा है, उसका भी एग्जाम शनिवार 28 सितंबर को होगा। और वो कितने बजे से होगा, सेकेंड पाली 2 से 4 बजे तक, यानी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये हमने क्लियर किया। अब हम आते हैं एएनएम का। तो पहले जैसा कि देखा गया है 2023 तक एएनएम और जीएनएम का साथ में एग्जाम होता है, और आपने ये भी देखा था कि एग्जाम साथ में होता था। लेकिन इस बार से कुछ कुछ बदलाव हुए हैं। तो एएनएम का एग्जाम प्रथम पाली 29 तारीख यानी 29 सितंबर को 10 से 12 बजे तक, यानी आपको भी कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एएनएम को 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और टाइमिंग है 10 से 12 बजे तक का, 10 से 12 बजे तक का टाइमिंग है, ठीक है, प्रथम पाली। अब जीएनएम का देख लीजिए, जीएनएम का आप देखिएगा, तो जीएनएम का आपको टाइम मिल रहा है 2.5 घंटे। जीएनएम का कितना टाइम मिल रहा है, 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है। और सेकेंड पाली 29 सितंबर को 2:30 से 5 बजे तक होगा शाम में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरे सवालों पर आते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा ये है, देखिए हमने एडमिट कार्ड बता दिए कि 4 दिन पहले आएगा। तो बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड कब आ जाएगा आपका, 24 तारीख तक आ जाएगा। और एएनएम जीएनएम का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, तो एएनएम और जीएनएम का एडमिट कार्ड आपका
25 तारीख तक आ जाएगा। ये बातें क्लियर हुई। तो सवाल कहता है तीसरा, देखिए कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और ये कई बच्चों ने सवाल पूछे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो उसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए 2023 का ये प्रश्न है ना, 2023 का ये प्रश्न है। और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो हमने टिक लगाया है इस पर ध्यान से देखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ये 23 तक की मैं डाटा बता रहा हूं आपको। 23 में ऐसा था, तो 24 में भी होगा। आप 100% तो नहीं कह सकते, हम 99% हम ये कह सकते हैं कि 24 वाले एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगा, और अभी तक नेगेटिव मार्किंग होते आए हैं। अब बाद बाकी जो है वो तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको 100% मैं बता पाऊंगा। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, 1/4। यानी अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपके 5 नंबर कटेंगे। 4 तो गलत वाला, और 1/4 करके आपका जो अर्जित नंबर है उसमें से कटेंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको 100% जो आता है उसी के जवाब दे। अगर तुक्का भी मारना हो आपको तो 50-50 वाला में मारे। जिसमें बिल्कुल नहीं आता है उसमें तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। बहुत कम नंबर में भी कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आते हैं उसी को आप अटेम्प्ट करें और बाद बाकी को छोड़ दें। ये ना सोचें कि मेरा इतना ही सही हुआ। कभी कभी हमने देखे 17 नंबर में भी सिलेक्शन होते हुए। हमने कई एग्जामों 17, 18, 19, 20 में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए घबराए नहीं, नेगेटिव है तो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव तो होगा ही, ये बात आपने जान लिया। अब जरा देखिए, कह रहा है कि कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। तो ये सब तो बाद में हम देखेंगे, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होगी। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम किस पाली में होगी। तो एग्जाम देखिए 2 पालियों में हो रहा है। एक हो रहा है 28 तारीख को बेसिक वाला, आपका बीएससी नर्सिंग का बेसिक वाला प्रथम पाली, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाला जो द्वितीय पाली। एएनएम का एग्जाम 29 तारीख प्रथम पाली, और जीएनएम का एग्जाम द्वितीय पाली में 29 तारीख को हो रहा है। एग्जाम का लेवल क्या होगा इसको जरा देख लीजिए। ये मैं जीएनएम का आपको दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं कि ये आपको जीएनएम का दिखा रहा हूँ। पहले जीएनएम के एग्जाम में इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, यानी 10+2 लेवल के पूछे जाते थे और पूछे जाते रहे। इस बार से बदलाव हुआ है, और इस बार क्या कर दिया गया, सिर्फ जीएनएम को मैट्रिक का ही पूछा जाएगा। जीएनएम को मैट्रिक का ही पूछा जाएगा। अंग्रेजी से 30 प्रश्न, भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न, रसायन से 30 प्रश्न, जीव विज्ञान से 30 प्रश्न, और गणित से 30 प्रश्न। ये कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 150 होगी। कितना में पास होंगे ये तो बाद की बात है, ये अभी नहीं कहना है, ये तो कट ऑफ एग्जाम के बाद होता है। ठीक है, इसकी क्लासेस हमने शुरू भी कर दी हैं। जिन्होंने क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है एएनएम जीएनएम का। तो द गुरु आप सर्च करिए, द गुरु से नहीं आता द गुरु जीवन सर सर्च कर लीजिए, आपको चैनल आ जाएगा यूट्यूब पर। वहां से आप प्ले लिस्ट में जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं। आप इंग्लिश के भी क्लासेस देख सकते हैं, और हमने साइंस के क्लासेस देने शुरू कर दिए हैं। अब हम देखते हैं, सवाल ये होता है कि एग्जाम का लेवल हमने बता दिया, एग्जाम किस पाली में होगा ये भी बता दिया। अब कहता है कि कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो अगर आप मेरी मानेंगे, मैं दुनियादारी की टीका लेके नहीं रखा हूँ, आप अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं तो कहूंगा सिर्फ और सिर्फ, अगर जीएनएम वाले बच्चे हैं, अगर जीएनएम वाले बच्चे हैं तो 10 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 10 क्लास का एनसीईआरटी से बेहतर आप किसी भी किताब में भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये टेक्स्ट बुक, वो फलना बुक, ये बाजार वाली किताब, इस पर ध्यान नहीं लगाना है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं कंप्लीट हुआ है तो तैयारी कीजिए जल्दी जल्दी। जितने भी दिन बचे हुए जांजिए लगा दीजिए। और अगर आपने तैयारी कर लिया है तो अब आपका वक्त है रिवीजन करने का। अब फटाफट से रिवीजन कीजिए, हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देखिए, उसे टेस्ट के रूप में लीजिए। हमने क्लासेस दिए हुए हैं, हमने जय प्रक्रम से 80 क्वेश्चन दिया है एक वीडियो में, और लाइव आया था मैं। ठीक है, तो उसको आप टेस्ट के रूप में देखिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं टेस्ट पेपर जो होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, पीडीएफ में डाल देता हूँ, आप टेस्ट उसको प्रिंट आउट करा के टेस्ट लीजिए। मैं आज डाल ही दूंगा। ठीक है, और भी फिर भी कोई दिक्कत होगा फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब कह रहा है आखिरी वक्त में रणनीति क्या होगी। तो रणनीति तो पहली बात तो ये रखनी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पहला आप यही रखना है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। दूसरी रणनीति ये होगी कि आपको एग्जाम जब देना है तो कूल माइंड से देना है। जितना सही आता है पहले आपको उसको बनाना है। अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप गिनिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर आपका 50 से ऊपर आ रहा है
150 में 50 से ऊपर आ रहा है तो आप नेगेटिव मत मारिए, एकदम छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, मत मारिए, ठीक है। दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि 50 से मेरा नीचे आ रहा है तो आप नेगेटिव मारिए, लेकिन संभल के मारिए। जिसमें बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, जिसमें आपको 50-50 चांस लग रहा है उसको मारिए, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद रणनीति क्या होगी? रणनीति ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, सेट मारिए। मैं नहीं ये कहता कि सिर्फ जीवन सर का ही क्लासेस देखना है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसको सेट मारिए, बना के देखिए कितना बन रहा है। नहीं बन रहा, आप हमें कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ। आप हमारे वीडियोस को देखिए। हम क्या करेंगे, आज ही हम डालेंगे क्वेश्चन पेपर जो है वो हम आपको डाल देंगे, आपको टेस्ट लगाना है और टेस्ट लगा करके आपको बताने हैं। ये टेस्ट लगा के आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो इसमें डाल दूंगा, डाला हुआ रहता ही है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ रहता है। आप हमारे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी आखिरी वक्त की रणनीति। मैंने फॉलो करने बोला ये नहीं कि आप रील्स देखना शुरू कीजिए, ये नहीं, आपको पढ़ने की रणनीति बता रहा हूँ। अब एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचे, तो अमूमन देखा गया कि एग्जाम सेंटर आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइए। सबसे बेस्ट होता है कि 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, 1 घंटा पहले आपका सेंटर बंद हो जाता है। ये अब तक की बातें थी, हो सकता है इस बार कुछ बदलाव हो, लेकिन आप हाथ में 2 घंटा लेकर के चलिए। यदि आपका एग्जाम 2 बजे से है तो आप 2:30 बजे से है जीएनएम का, तो आप 12:30 बजे तक पहुंच जाइए, 1 बजे तक हार्डली पहुंच जाइए। 1 डेढ़ घंटा हाथ में रखिए, मान लीजिए कुछ छूट गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या छूट रहा है, तो हड़बड़ में आप नहीं कर पाइएगा। हो सकता है बहुत बच्चे का एडमिट कार्ड खो जाता है, तो समय रहेगा तो एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। अब जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो एक रफ कॉपी ले जाइएगा, उसमें अपना आईडी और पासवर्ड लिख करके जरूर जाइएगा। आईडी पासवर्ड इसलिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आप पहुंच गए सेंटर पर और आप भूल गए, आपका एडमिट कार्ड खो गया, तो आईडी पासवर्ड रहेगा तो आप जाकर के निकलवा सकते हैं। समझ गए बात को? अब कह रहा है कि क्या कौन-सा आईडी प्रूफ लेकर के जाना है? तो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आप वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। तो ये सब सर्वमान्य है। आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आप गन लाइसेंस ले जा सकते हैं, आप पासपोर्ट का ले जा सकते हैं। तो इतना क्यों जाना भाई, आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है। अब कह रहा है कि एडमिट कार्ड या कलर या ज़ेरॉक्स में होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि एडमिट कार्ड जो आपका कलर में ही होना चाहिए। एडमिट कार्ड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, लेकिन मैं तो कहूँगा आप कलर वाला ही लेकर के जाएँ। क्यों कलर वाला लेकर के जाएँ? क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोटो मैच करता है। तो व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट वाला में उतना अच्छा नहीं आता है साफ-साफ, तो अगर कलर वाला लेकर के जाते हैं तो बेहतर दिखेगा आपको। तो अब सवाल उठता है क्या फ़ोटो लेकर के जाना चाहिए? तो देखिए मैं पिछली बार का बता रहा हूँ, मैं सेंटर गया था देखने के लिए, तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं था कि फ़ोटो लेकर के जाना है। कहीं भी एडमिट कार्ड में नहीं लिखा हुआ था कि फ़ोटो लेकर के जाना है, लेकिन वहाँ फ़ोटो माँगा जा रहा था। और जिस बच्चों के फ़ोटो नहीं थे, तो वो फटाफट एडमिट कार्ड से प्रिंट आउट करवा के निकलवा रहे थे फ़ोटो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक फ़ोटो ज़रूर लेकर के जाएँ। कौन-सा लेकर के जाएँ? तो एक फ़ोटो आप कलर वाला लेकर के जाएँ। अगर एएनएम, जीएनएम दोनों देना चाहते हैं, तो आप 2 फ़ोटो लेकर के जाएँ, ठीक है? तो ये सब तो मैंने आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी करनी, जहाँ तक मेरी जानकारी में था, मैंने आपको बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो ऐसी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको हो रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगती हो या लगी हो, तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रकार की दिक्कत, बार-बार कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिर मैं एडमिट कार्ड आने के बाद आपको और भी बता दूँगा। ये सब तो हमने आपको बता दिया। क्या-क्या बताया? कि एडमिट कार्ड 24 और 25 तारीख को आ जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा? तो 28 और 29 को होगा। फिर नेगेटिव मार्किंग है कि ना? हाँ, है नेगेटिव मार्किंग। कौन-सी किताब पढ़नी है? तो सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं हो रही है, तो झारखंड सरकार की जो सरकारी बुक है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। कौन-सी पाली में होगी? तो प्रथम, द्वितीय। 28 तारीख को प्रथम पाली में बेसिक का होगा, बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक का द्वितीय पाली में 28 तारीख को ही होगा। एएनएम का एग्जाम 29 तारीख को प्रथम पाली में होगा। आपको एएनएम के लिए 2 घंटे मिलेंगी, जीएनएम के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, और जीएनएम का एग्जाम द्वितीय पाली में होगा 2:30 से 5 बजे तक। ठीक है? रणनीति क्या होगी? रणनीति ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, अगर तैयारी नहीं हुई तो। हो गई तो रिवीजन कीजिए। हाँ, एक बात और, मैथ का आप लॉन्ग क्वेश्चन अभी मत बनाइएगा। 10th क्लास का जो मैथ है, उसे आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। 10th का मैथ का मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। ऑब्जेक्टिव बनाइए आप। अब आप कहेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे ने पिछले साल मैट्रिक दिया है,
उसने वर्मा का गेस्ट पेपर लिया होगा, उसने वर्मा का गेस्ट पेपर लिया होगा, तो आप उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए और वही ऑब्जेक्टिव मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूँगा। अभी तो आप जान रहे हैं कि नेट नहीं चल रहा है, फिर भी मैं बना करके इसको किसी न किसी तरह अपलोड कर दूँगा जियो फाइबर से। तो जो नेट चलेगा तो मैं लाइव आऊँगा क्लास लेने के लिए, ठीक है? और जय प्रक्रम का भी हमने क्लास दिया हुआ है और अम्ल क्षारक का दिया हुआ है और रासायनिक समीकरण का दिया हुआ, आप उसको देखिए। धातु-अधातु का मैं कल दे दूँगा क्लास, ठीक है? और फ़ोटो लेकर के जाना था, जाना है। एग्ज़ाम सेंटर कब पहुँचे तो अपना टाइम रख कर के पहुँच जाइए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडमिट कार्ड का इंतज़ार कीजिए, मैं बता दूँगा। एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा तो मैट्रिक स्तर का होगा। अगर एएनएम की बात करें तो हाईएस्ट मैट्रिक का होगा, लेकिन एएनएम में याद रखिएगा 987 का भी पूछ सकता है। जीएनएम का सिर्फ़ और सिर्फ़ 10th का पूछेगा। आईडी प्रूफ ले जाना, ज़रूर ले जाएँ और आईडी प्रूफ ओरिजिनल वाला ले जाएँ। ऐसा नहीं कि ज़ेरॉक्स करा के ले जाएँ, आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है? आप एक पेन ले जाएँ। अच्छा, एक बात और वो छूट गया, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो एक बात ये है कि कह रहा है कि पेपर पर होगा कि सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर पर। तो अभी तक की जानकारी ये है कि एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे नहीं होगा। अब एग्ज़ाम आपका किस पर होगा? पेपर पर होगा, ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट पर ध्यान रहिएगा कि 2 गोला नहीं घेरना है, टिक नहीं मारना है, बिल्कुल बढ़िया से गोल करना है। सबसे पहले रोल नंबर अच्छे से भरना है। वो सब मैं बातें आपको बताऊँगा, एडमिट कार्ड आने दीजिए। एडमिट कार्ड जैसे आ जाएगा तो उसमें कुछ डिटेल होगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।